हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज सेंट्रल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो आज तक के काफ़ी सफल व्यक्ति माने जाते हैं राजनीति में। जी हाँ, वो जनता में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नरेंद्र मोदी एक चाय विक्रेता से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने वाकई सफलता की कहानी लिखी है जो हम सभी को भी प्रेरित करती है। उनकी सफलता की कहानी के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उनके जीवन में हर मुश्किल समय पर उनके पास साहस और दृढ़ विश्वास था कि वे खुद के लिए सकारात्मक परिणाम का पता लगा सकते हैं। उन्होंने हर नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दिया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वे कुल 6 भाई बहन हैं, जिनमें से मोदी तीसरे नंबर के हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री का बचपन संघर्षपूर्ण रहा। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। साल 1967 में 17 साल की उम्र में वह अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। मोदी के पिता वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था वह अपने पिता की मदद करने दुकान पर पहुंच जाया करते थे। मोदी को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक है। उन्होंने गुजरात में कई कविताएं लिखी हैं और वो फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं। मोदी के स्कूल के दिनों में नाटक करना बहुत पसंद था। युवावस्था में लोगों की मदद करने के लिए भी नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। मोदी का जीवन बहुत अनुशासित रहा है। उन्हें बचपन से ही सुबह उठना पसंद है, चाहे कोई भी मौसम हो। वो सुबह 5 से 5:30 के बीच उठ जाते हैं। अगर वो रात को देर से सोए हो तो भी सुबह उठने के लिए समय को नहीं बदलते। वो हमेशा से ही भारतीय सेना में जाना चाहते थे। जामनगर के पास बने सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन तब परिवार के पास स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मोदी जब छोटे थे तो एक दिन वह एक सन्यासी से मिले। वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि युवावस्था में सन्यासी बनकर काफ़ी भ्रमण किया। मोदी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर जाकर सैनिकों की मदद की। उन्होंने 1967 में गुजरात में बाढ़ पीड़ितों का भी काफ़ी मदद की थी। 2001 में जब गुजरात में भूकंप के आने से 20,000 लोग मारे गए, तब राज्य में राजनीतिक सत्ता भी बदलाव हुआ। दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपना पद छोड़ना पड़ा। पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई और इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, लेकिन जब मोदी ने चाय की दुकान खोली तो शाखाओं में उनका आना जाना कम हो गया। साल 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। 20 दिसंबर 2012 को गुजरात चुनाव में मोदी ने फिर बहुमत हासिल किया और राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। वो पक्ष है उनके हिमालय पर रहने का। मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अज्ञातवास के तौर पर कई साल हिमालय पर जाकर बिताए। उस दौरान उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, जीवित है या नहीं और क्या कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ ए मॉडर्न स्टेट नामक किताब में बताया गया है कि जब ग्रेजुएट न होने के कारण उन्हें रामकृष्ण मिशन में एंट्री नहीं मिली तो वे हिमालय चले गए थे। जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के वक्त एक खास बंद गला सूट पहना था। इस सूट पर पीले रंग की लंबी पट्टियां थी और जिस पर उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था। दुनिया भर में चर्चित इस सूट को हीरा कारोबारी रमेश कुमार बिकाबाई वीरानी ने मोदी को गिफ्ट किया था। मोदी के इस सूट की कीमत को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सूट की कीमत पूछी गई तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि कीमत 4,000 रुपये बताई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में इसे 10 लाख रुपए का बताया था। नरेंद्र मोदी के इस कढ़ाईदार सूट को नीलामी में सबसे महंगा बिकने वाला सूट के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। आपका अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप हमारी आगे की वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।